हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि लगभग पौने 2 साल हो गए। पूरी दुनिया की नजरों के सामने एक जनसंहार हो रहा है इजराइल की सरकार के द्वारा फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ लगातार बमबारी की जाए। और अब तक जो भी आधिकारिक आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, हालांकि उसकी संख्या ज्यादा अ, बताई जा रही है। वास्तव में 55,000 से ज्यादा मासूम लोग मारे, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं, पूरी तरह से घायल हैं, बेघर बार कर दिए गए हैं, नेस्ता नाबूद कर दिया गया पूरी तरह से गाजा पट्टी को। तमाम यूएनओ के लेवल पे बार बार प्रस्ताव आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस उसकी तरफ से कहा गया कि ये जनसंहार की कार्रवाई है, रोकी जानी चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद इजराइल पूरी तरह से नंगे रूप में आज सफाई के अभियान के ऊपर लगा हुआ है, और उसके पीछे वो ये सब कर पा रहा है तो इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अभी पिछले दिनों यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर प्रस्ताव आया कि तुरंत प्रभाव से वहां युद्ध विराम होना चाहिए। अकेला अमेरिका है जिसने उसका विरोध किया, वीटो किया, और इस तरह से अमेरिका के समर्थन से इजराइल पूरी दुनिया के सामने नंगे रूप में एक जनसंहार की कार्रवाई कर रहा है। और अब तो यहां तक बात पहुंची है कि क्योंकि वहां अस्पतालों के ऊपर यूएनओ की जो टीम जो सहायता प्रदान करने के उनके ऊपर हमले किए गए, स्कूलों के ऊपर हमले किए गए, और अब तो यूएनओ की कोई एड वहां अलाउड नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने मिल करके कोई वहां सहायता प्रदान करने का कोई मैकेनिज्म बनाया, लेकिन वो मैकेनिज्म भी लोगों की हत्या करने का बनाया गया। लोग राहत सामग्री लेने जाते हैं, उनके ऊपर बमबारी होती है, गोलियां चलाई जाती हैं, लोग मारे जाते हैं। वहां सहायता सामग्री नहीं पहुंच रही, पानी नहीं मिल रहा, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से भूख से लोग, प्यास से लोग मर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। जो भी इंसानियत से प्रेम करने वाला, इंसानियत के हक में सोचने वाले लोग आज बहुत अपने आप को असहाय और आहत महसूस करते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर यूरोप से 12 लोगों का एक जहाज मेडलिन नाम से, जो एक बहुत बड़ी विश्व विख्यात पर्यावरण कार्यकर्ता है, ग्रेटा, उनके नेतृत्व के अंदर 12 लोगों की टीम सांकेतिक रूप से एक सहायता सामग्री, बच्चों का दूध वगैरह राशन लेकर के गए थे। उनके ऊपर भी हमला किया गया, जबकि वो कोई इजराइल की सीमा नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र है, सब जा सकते हैं। वो सहायता प्रदान करने के लिए गए थे, लेकिन उनके ऊपर भी हमला किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें यूरोपियन यूनियन की एक सांसद भी है, रीमा हसन के नाम से, और उनको डिटेन किया गया। तो ऐसी एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन उसमें अफसोस की बात है कि हमारा देश, भारत देश, जिसकी एक विरासत रही साम्राज्यवाद विरोध की, और हम फक्र करते थे पूरी दुनिया के स्तर पर साम्राज्यवाद के खिलाफ, चाहे वो फिलिस्तीन का मसला है, चाहे दक्षिण अफ्रीका का रहा, अपना वियतनाम का है, कोरिया का है, इन तमाम प्रश्नों के ऊपर हम आजादी के पक्ष में रहे, क्योंकि हम खुद सैकड़ों साल गुलामी जिन्होंने झेली है, लाखों की कुर्बानियां दे करके हमने साम्राज्यवाद से मुक्ति पाई थी। और हमारा देश 1947 में जब आजाद हुआ, तब यूएनओ के अंदर जो प्रस्ताव आया था यहाँ इजराइल देश बसाने का, उस पर भी हमने विरोध किया था। हम हमेशा फिलिस्तीन के साथ हैं। लेकिन आज ये मोदी की सरकार, जो इजराइल जो आज गुंडागर्दी कर रहा है, उसका विरोध करने की बजाय वो उसके अंदर शामिल हो रहा है। हमारे देश से हथियार भेजे जा रहे हैं, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका और तमाम यूरोप के देशों के अंदर लाखों लोग सड़कों पर। लेकिन हिंदुस्तान में भी अगर कोई प्रदर्शन करता है, जैसे आज अमेरिका के अंदर ट्रंप में आने के बाद तमाम ऐसे प्रदर्शनों पर रोक लगाई है, वहां के छात्रों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, यहाँ भी छात्रों के ऊपर कल गिरफ्तार कर लिया गया, दिल्ली में प्रदर्शन तक नहीं करने दिए जा रहे हैं। तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और ये मांग करते हैं कि मोदी सरकार भारत की जो विरासत है उसके मुताबिक आज फिलिस्तीन की मुक्ति के साथ खड़ा हो, फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़ा हो, और उनको जितनी भी राहत की जरूरत है वो पहुंचाई जाए। और इसराइल के साथ हमारे जो आज जो संबंध है, जितनी भी सप्लाई हथियारों की तुरंत प्रभाव से बंद की जाए। और हमें पूरी, हम अपील करते हैं कि वामपंथी पार्टियों की तरफ से
जो 17 तारीख को अपील की गई है देश के तमाम नागरिकों से, जो भी इंसानियत से जो प्रेमी हैं, जो इंसानियत के हक में सोचते हैं, उन तमाम नागरिकों से, संगठनों से हमारी पुरजोर अपील है कि 17 तारीख को सब इकट्ठे होकर के अपने अपने जिला मुख्यालयों पर, हरियाणा के तमाम जिलों के अंदर हम ये आह्वान करते हैं कि इकट्ठे होकर के तमाम जनतंत्र प्रेमी, मानवता प्रेमी जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर के इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में, गजा के लोगों के पक्ष में अपने प्रदर्शन और आक्रोश का प्रकटीकरण करें। मैं एक बार फिर ये अपील करना चाहूंगा कि आज हमारे देश की जनता को सड़कों पर आकर के मोदी सरकार पर यह दबाव बनाना पड़ेगा कि वो अमेरिका प्रस्ती छोड़ करके, साम्राज्यवाद प्रस्ती छोड़ करके हमारे देश की जो विरासत रही है साम्राज्यवाद विरोध की, आजादी की, मुक्ति की, मानवता प्रेम की, उसके पक्ष में खड़ी हो और इजराइल के साथ वो अपने संबंध विच्छेद करें। धन्यवाद।